हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि जो हमारी क्लासेस अभी चल रही थी कंप्यूटर की, जो बंद हो गई थी 16-17 तारीख के बाद से, इसी के बाद अब जो क्लासेस हैं वो आज से हमने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यू करेंगे हम 27-28 तारीख के बाद से। आपकी जो कंप्यूटर की क्लासेस होंगी वो बराबर हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ हमने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सूचना भी दी थी, उसमें आप लोगों की बताया था इम्पोर्टेंट, ये खुशखबरी थी आप लोगों के लिए, जो हमने आप लोगों के लिए बताई थी कि एक हम मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं। उस टेस्ट के लिए आप लोग क्या करें, हम एक नंबर आपको देते हैं, उस नंबर को बताते हैं 9303350146। फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए नंबर 9303350146। इस पर क्या करें, अपना नेम और ज़िले का नेम क्या करें आप लोग व्हाट्सएप पर हम लोगों के लिए सेंड कर दें, ताकि हम उन्हीं बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन कर लें जो बच्चे इस मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं। पहले हम 100 बच्चों का मॉक टेस्ट करवाएंगे, फिर इसके बाद अगले जो 100 बच्चे होंगे उनका मॉक टेस्ट करवाएंगे। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज की जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन्स द इंफॉर्मेशन इट्स सॉर्टिंग व्हेन द पावर टू द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। इसमें ये बताया गया है कि इन ऑप्शंस के अंतर्गत बिजली बंद हो जाने पर जिसमें डाटा संग्रहित रहता है वह कौन सा डिवाइस है, किसमें यह डाटा रहता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, सीपीयू में रहता है कि रोम में रहता है कि रैम में रहता है कि डीआईएमएम में रहता है। सीपीयू की हम आप लोगों के लिए फुल फॉर्म बताते हैं, इसकी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। और जो थर्ड ऑप्शन दिया है रैम, इसमें जो मेमोरी होती है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा रोम। रोम में क्या होता है कि जब कंप्यूटर सिस्टम पर हम कोई फाइल बनाते हैं और उसको या डॉक्यूमेंट को हम सेव कर देते हैं, इसके बाद कोई बिजली चली जाती है या फिर हम अपना कंप्यूटर डायरेक्ट बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा डेटा या फाइल है वो उसी में संग्रहित रहती है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया गया है, आ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस दैट कॉन्फिन्ड टू आ रिलेटिवली स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड। कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह तक सीमित होता है क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क का ऐसा समूह इनमें से कौन सा है जो क्या क्या करेगा, कम जगह के लिए होता है, कम जगह में नेटवर्क को प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत ही लंबे क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है, बोला जाता है, वो होता है वैन। ठीक है। इसी के साथ जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक छोटे क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र के लिए यूज किए जाने वाला नेटवर्क है। ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नॉन एज। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय 4 भाग वाली स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे डॉट के रूप में जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हमें, आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, डोमेन नेम, नन ऑफ द एबव। तो वैसे इसका जो आंसर है वो होगा हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को दिया गया एक एड्रेस होता है, जिसमें क्या होता है डॉट के रूप में उसके 4 भागों में बांटा हुआ रहता है। इसके द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क पर पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट से कोई भी कंप्यूटर जुड़ा हो उसका एक आईपी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, और ये प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एनियक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनियक स्टैंड फॉर, इसमें सामान्य रूप से एनियक का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फुल फॉर्म पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या दिए, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरैक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
और थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो आंसर है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 KB इक्वल टू 1024 वाइट्स, या फिर 1 MB इक्वल टू 2048 वाइट्स, या 1 MB इक्वल टू 1000 किलोवाट, या 1 KB इक्वल टू 1000 वाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1 KB इक्वल टू 1024 वाइट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्रति सेकंड कई बार ताज़ा होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपीरोम या रोम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डायनेमिक रैम। रैम क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है डायनेमिक रैम। क्या होता है, प्रति सेकंड में कई बार ताज़ा होनी चाहिए, मतलब यह परिवर्तनशील मेमोरी होती है डायनेमिक रैम। बाकी जो स्टैटिक रैम है वो अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ डायनेमिक रैम का एक प्रकार भी होता है, वो कहलाता है SD रैम, सिंक्रोनिज्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है PNG रेफर्स टू, PNG को कौन संदर्भित करता है। ऑप्शन देखेंगे, इमेज फाइल, मूवी एनिमेशन फाइल, ऑडियो फाइल, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इमेज फाइल। PNG क्या होती है, एक इमेज फाइल होती है, ना कि कोई मूवी एनिमेशन नहीं होती है, ना ही ऑडियो या MS डॉक्यूमेंट फाइल तो आप लोग जानते होंगे .docx के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को दोस्तों जो मॉक टेस्ट के बारे में बताया है उस पर आप लोग क्या करिएगा, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें और जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए चालू किए जाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है USB इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा एंड इट स्टैंड फॉर। USB एक उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखेंगे, USB का उपयोग कहाँ होता है हमारा, डेटा को स्टोर करने के लिए। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ऑप्शन दे देंगे आप लोगों के लिए और पूछेगा कि डेटा को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण दिया जाएगा। यदि USB दिया है तो USB आप लोग टिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका जो आपको आंसर दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। इसका जो C आंसर इसका क्या है, सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड अवर कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। इनमें से ऐसी कौन सी तकनीक है जो इंटरनेट जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क पर टेलीफोन कॉल करने की अनुमति देती है। VoIP, GSM मॉडेम या CDMA। तो VoIP एक वॉइस प्रोटोकॉल है। इसके साथ साथ जो इंटरनेट जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क पर हमें टेलीफोन कॉल करने की जो अनुमति देती है वो होगी, हमारे नेटवर्क के साथ साथ टेलीफोन कॉल करने की जो अनुमति देती है वो देती है हम लोगों को मॉडेम। इसका जो यहाँ पर आंसर है वो ए नहीं है, इसका जो आंसर है वो है C आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई TCP एंड IP एरर सच आ कनेक्शन प्रॉब्लम्स एंड कमांड्स कैन बी यूज। TCP और IP त्रुटियों की पहचान करने के लिए जैसे कनेक्शन की समस्या, जो ऑप्शन दिए हैं, कमांड का उपयोग किया जाता है। मतलब TCP और IP में कोई भी एरर आती है उसकी पहचान करने के लिए इनमें से किस कमांड का यूज किया जाता है। तो FTP का होता है, या पिंग का, या POP3 का, या STP का। तो FTP क्या होती है, एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है जिस पर इंटरनेट पर क्या करेंगे, हम इसके द्वारा फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक प्रोटोकॉल है।
इसी के साथ साथ जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा पिंग। पिंग क्या है, एक TCP/IP में एरर की पहचान करने के लिए, जैसे कोई कनेक्शन समस्या है तो पिंग कमांड का हम उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो 1024 बाइट्स, 1024 KB और 1024 MB और 1024 TB। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1024 MB। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द 4th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर और ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा VLSI माइक्रो प्रोसेसर क्या है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। साथ ही साथ जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर दिया है वो है हमारा 5th पीढ़ी के कंप्यूटर इस पर आधारित हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला जो क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो भी हमारा 3rd पीढ़ी पर आधारित है। साथ ही ट्रांजिस्टर है वो 2nd पीढ़ी में यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक और नई बात बताने जा रहा हूँ। जो ये बात है कि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक जो MP डिस्ट्रिक्ट कोड में, जैसे कि सिलेबस में हिंदी आती है, GK भी आता है, साथ ही साथ कंप्यूटर भी आता है। तो कंप्यूटर की क्लास तो हमारी चल ही रही है, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, GK की क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, धीरे धीरे हिंदी की क्लास भी लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा पूरा सिलेबस है MP हाई कोर्ट का, हम लोग आप लोगों के लिए पूरा बराबर प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ आप लोग मॉक टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहिएगा। आप लोग अपना अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी के साथ 3 क्वेश्चन होगा, वो होगा हमारा निम्नलिखित सभी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं, इनमें से एक को छोड़कर ऑल द फॉलोइंग आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट 4। ऑप्शन देखेंगे, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, जॉयस्टिक। तो इसका जो आंसर है वो है V ऑप्शन। इनमें से प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, आज CDRW हैज अ स्पीड रेटिंग 12, 10, 32, व्हाट डू द 3 नंबर्स रिफर टू इन ऑर्डर। CDRW की गति जो रेटिंग होती है 12, 10, 32 क्रम में तीनों संख्याएं क्या दर्शाती हैं। राइट, री राइट या रीड को दर्शाएंगी, या रीड राइट री राइट को दर्शाएंगी, री राइट रीड राइट को दर्शाएंगी, या फिर राइट रीड री राइट को दर्शाएंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही होगा। सबसे पहले जो 12 होगी वो राइट को दर्शाएगी, री राइट 10 को दर्शाएगी और रीड 32 को दर्शाएगी। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर किस में से क्या होता है, डाटा मिटा दिया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, रोम में से, रैम में से, वायोस या CPU में से। ऑप्शन देखते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा सबसे पहले हमारा V ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है कि कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो रैम में स्टोर डाटा हमारा स्वतः ही सब मिट जाता है। ठीक है, जो रोम में डाटा होता है वो क्या होता है, स्थायी रूप से सेव होता है। BIOS क्या होता है, हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। साथ ही साथ CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, मेलवेयर इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड यूज टू रेफर टू। मेलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है और इसका उपयोग करने के लिए किया जाता है। स्पेवेयर, वॉर्म, वायरस और ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर है D ऑप्शन, इसका क्या होता है हमारा, सही है। क्या है, स्पेवेयर, वॉर्म और वायरस क्या होता है, इसका उपयोग करने के लिए मेलवेयर का यूज किया जाता है। स्पेवेयर एक फेक एंटीवायरस भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड ड्राइव डाटा। अपने हार्ड ड्राइव डेटा को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। उसकी स्कैनिंग करके, बैकअप करके, या
फ्रैगमेंटेशन करके या डिलीट जंक करके। अपने हार्ड ड्राइव डेटा को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसका बैकअप बनाना। तो इसका जो वी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ साथ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। इनमें से विभिन्न प्रोटोकॉल जो दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, मॉडेम का, रिपीटर का, गेटवे का या ब्रिज का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा गेटवे। गेटवे का यूज क्या होता है, दो डिवाइस को जोड़ने के लिए गेटवे डिवाइस का यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 19 क्वेश्चन। आ वाइट इज इक्विवेलेंट टू। एक वाइट किसके बराबर होती है, 2 बिट, 6 बिट, 8 बिट, 10 बिट्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड हैज हाउ मैनी कीज। एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं, 84, 94, 104 या 114। तो इसी के साथ साथ दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसके जो कीबोर्ड में मानक कुंजियाँ कितनी होती हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। हमने आप लोगों के लिए एक नंबर दिया है, उस पर आप लोग अपना नेम और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट नेम आप लोग लिखकर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लें, फिर इसके बाद अगले 100 का करें। वो नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ। वो नंबर है हमारा, नंबर है 9303350146। इस पर क्या करिएगा, आप लोग हमारे लिए अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम लोग आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लें और आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। जय हिंद।